Good morning, class. Now we are going to learn English grammar. And in English grammar, if you see, we have already completed chapter number 1, the sentences, and chapter number 2, subject and predicate. Now we are moving to the third chapter, which is the noun. It is on page number 17 to 22. We just open page number 17. Okay, let's start. In previous classes we have already learned about noun, that what is noun. Noun is the name. Noun is what? Noun is the name. आप किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कह सकते हैं. अ सेंटेंस इज मेड अप ऑफ वर्ड्स, यानी एक सेंटेंस ढेर सारे वर्ड्स से मिलके बना होता है. दीज वर्ड्स आर ईदर ऑफ द फॉलोइंग. ये वर्ड्स इनमें से कुछ भी हो सकते हैं. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. दीज 8 क्लासेस आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच. ये जो 8 क्लास हैं उन सेंटेंस में जो वर्ड्स प्रेजेंट हैं उनके, तो इनसे हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच. द नाउन इज वन ऑफ देम. इनमें से एक कौन सा है? नाउन. लेट्स स्टडी द नाउन. यानी चलिए नाउन को पढ़ते हैं. तो मैं आपको बता दूं कि ए टू जेड हमारे पास लेटर्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू जेड, और इन सारे लेटर्स से मिलकर हम कोई भी वर्ड बनाते हैं. मीन्स कम्बिनेशंस ऑफ लेटर्स इज वर्ड्स. जैसे मान लीजिए हमने बनाया एंट, हमने बनाया बॉय, पेंसिल, कार. सो ये सब कैसे बनाए? हमने ढेर सारे लेटर्स को एक साथ जोड़ दिया जिससे हमारे वर्ड्स बन गए. अब इन सारे वर्ड्स को मिलाकर हम एक सेंटेंस बना सकते हैं. राम इज़ अ गुड बॉय. ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, और ये सारे वर्ड्स को हमने एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर दिया और हमारा सेंटेंस बन गया. यानी एक सेंटेंस वर्ड्स के कलेक्शन होते हैं जिनको प्रॉपर ऑर्डर में लिखा जाता है और उनका मीनिंगफुल सेंस निकलता है, उसे सेंटेंस कहते हैं. ऑलरेडी वी हैव लर्न अबाउट दिस. नाउ ये जो सेंटेंस में एक एक वर्ड यूज़ हुआ है, ये वर्ड्स कहाँ से आए हैं? जैसे ये नाउन क्या है? ये नाउन ने. ये राम क्या है? राम नाउन है. इज़ क्या है? इज़ हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि वर्ब है एक तरह से. आ क्या है? आ आर्टिकल है. गुड क्या है? गुड एग्जेक्टिव है. और बॉय क्या है? बॉय नाउन है. तो एक सेंटेंस में जितने भी चीज़ यूज़ किए जाते हैं इनका एक पर्टिकुलर नाम होता है कि ये कहाँ से आए हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है. तो इसे ही हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. यानी ये सारे जो इनके पर्टिकुलर नेम हैं ये सारे क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके कितने पार्ट्स होते हैं? यहाँ पर दिए हुए हैं. नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, फिर वर्ब है, फिर एडवर्ब है, फिर प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और फिर इंटरजेक्शन. यानी आपके टोटल ये कितने हो गए? 8 हो गए. These 8 classes are known as parts of speech. और इन्हीं 8 classes को या kinds को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच. ये सारे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. अब से जब भी आपसे कोई पूछेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड देन लास्ट वन इज इंटरजेक्शन. अब इसमें से जो नाउन है उसे हम पढ़ने जा रहे हैं. हमारे चैप्टर का क्या नाम है? यू कैन सी व्हाट द नेम ऑफ अवर चैप्टर, द नाउन. सो वी आर गोइंग टू लर्न नाउन. नाउन इज व्हाट? नाउन इट्स अ पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके, सो लेट्स सी. Look at the pictures given below and write their names. You can see this picture. Can you write the name of this picture? Yes, it is a dog, so you can write dog here. It is a bat, you can write bat here. Boy, you can write boy here. And Taj Mahal, you can write Taj Mahal. You can write hills or mountains. So these naming words are also called nouns. These naming words are also called nouns. A noun is the name of person, place, animals or thing. Noun क्या है? किसी भी person यानी व्यक्ति का नाम, किसी भी place यानी स्थान का नाम, किसी भी animal यानी जानवर का नाम, और thing means किसी भी चीज़ का नाम. ये सब क्या होते हैं? noun होते हैं. For example, boy, girl, राधा, आगरा, school,
cat, pen, etc. are nouns. ये सारे क्या है? नाउन्स हैं. यानी किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वो क्या होता है? नाउन. जैसे इसका क्या नाम है? ये क्या है? बॉय है, तो ये क्या है? नाउन. इसी तरह से गर्ल हो सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे? गर्ल, तो वो क्या है? नाउन. राधा, किसी भी लड़की का एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया कि इसका नाम राधा है, इसका नाम सीता है, इसका नाम गीता है, तो ये सब क्या है? नाउन. एक जगह ये है, इसका नाम दे दिया गया, ये क्या है? ताजमहल, तो ये क्या है? नाउन. वैसे कुतुब मीनार होगा, उसका नाम क्या दिया गया? कुतुब मीनार. लाल किला है, उसका नाम दे दिया गया रेड फोर्ट. इंग्लिश में आप रेड फोर्ट बोलेंगे, हिंदी में लाल किला बोलेंगे, तो उसका नाम दे दिया गया उस किला का कि रेड फोर्ट है, तो ये सब क्या है? नाम. किला है, इसको किला बोलेंगे. फोर्ट, ये क्या है आपका? नाउन. तो हर एक एक चीज़ का नाम दिया गया. इसका क्या नाम है? पेन, तो ये सब क्या है? नाउन. सो लेट्स मूव टू पेज नंबर 18. All of you turn your page. Here you can find exercise number 1. Exercise 1 is asking you to underline the nouns used in the following paragraph. Here is a paragraph. You have to underline the nouns. Firstly, just identify nouns here. Supriya is a beautiful girl. You can see Supriya. It's a name of a girl. So you will say Supriya is a noun. So you have to find the noun here. And then in exercise 2 there are filling in the blanks using nouns. Take the words from the help box. Here you can see a help box has been provided to you. You have to choose the words and fill in the blanks. Here you can see all the blanks. So let's see question number 1. Dash were playing in the dash. So in both the dash you have to fill an appropriate noun. Okay, who were playing in the dash? Children were playing in the park. As you can see in the help box, children and park, both the words has been given. So you have to do exercise number 1 and exercise number 2.